अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप नेचुरली अपना एनर्जी लेवल कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनको खाने से आपकी एनर्जी बेहतर रहेगी एंड कौन सी डेली बेसिस पे वो आदत आपने अपनानी है जिससे आपका एनर्जी लेवल बेहतर है। सिर्फ फूड पे अगर हम ध्यान दें और बाकी हमारी आदतें अच्छी ना हो तो हमारा एनर्जी लेवल नेचुरली कभी भी बेहतर नहीं रह सकता। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें आ जाता है कि आप अपने बेसलाइन टेस्ट आपके हुए होने चाहिए। कई दफ़ा ये होता है कि हम डाइट बहुत अच्छी ले रहे हैं, हम जिम भी जा रहे हैं, हमारी सारी रूटीन ठीक है, बट हमारा आयरन वैसे पहले से ही लो हुआ हुआ है, या हमारा फेरेटिन कम है, या हमारा B12 कम है, या हमारा विटामिन डी का टेस्ट नहीं हुआ हुआ, विटामिन डी कम है। और विटामिन डी, अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं कहती हूँ कि विटामिन डी पूरे एशिया का कम ही होता है, डाइट में ये होता नहीं है। जो होता है उसकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत कम है एंड सूरत से हम एशिया के लोग इसको अच्छे तरीके से अब्जॉर्ब कर नहीं पाते। हमें बेसिकली इसको सप्लीमेंट की फॉर्म में ही लेना है। तो विटामिन डी, आयरन, B12 का टेस्ट जो है, CBC का टेस्ट जो है वो आपका हुआ होना चाहिए, ताकि आपको पता हो कि कहीं कोई डेफिशिएंसी तो नहीं है। इसके अलावा वैसे कोई डिजीज बेसलाइन टेस्ट अगर आप करा लेते हैं तो आपको पता चले कोई और वैसे मसला तो नहीं चल रहा। जैसे कई लोगों को साल साल पता ही नहीं चलता कि अंडरलाइन उन्हें हेपेटाइटिस का मसला चल रहा है या कोई और मसला तो नहीं चल रहा जिसकी वजह से आपका एनर्जी लेवल जो है वो कम हुआ हुआ है। इसके बाद हमारे पास आ जाती है डाइट। हम सब जानते हैं कि अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं होगी आपका एनर्जी लेवल कभी भी बेहतर नहीं होगा। और जिन लोगों का जंक फूड का इंटेक बहुत ज्यादा होता है वहां पे प्रॉब्लम आती है कि जंक फूड जब हम बहुत ज्यादा खाते हैं एकदम तो हमारा एनर्जी लेवल ऊपर जाता है, फिर आहिस्ता 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 हम स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। पराठे वगैरह या बहुत ज्यादा मुरक्कन गजाएं भी अगर हम खाते हैं, जरूरत से ज्यादा खाते हैं, तो भी हम स्लो डाउन होना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम पराठे का इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद हमें नींद आना शुरू हो जाती है, या अगर हम दोपहर का खाना बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो उसके बाद हमें नींद आ जाती है। तो चॉइसेस ऑफ फूड इसमें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती है। अगर आप बहुत ज्यादा, पराठा बुरी चीज नहीं है, पराठा खा के नींद नहीं आती, डिपेंड्स कि आपने उसको इतना ऑयल के अंदर उसका शोरबा तो नहीं बना दिया हुआ। अगर आप एक मॉडरेशन में रह के पराठा बनाएंगे, 2 से 3 चाय के चम्मच आप उस पर मैक्सिमम ऑयल लगा लेते हैं तो आपको उससे नींद नहीं आएगी। फ्राइड आइटम से, तली हुई चीजों से आपको नींद जल्दी आना शुरू हो जाती है एंड आपका एनर्जी लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो नीचे आना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ जो चीजें आपने खानी है क्विक एनर्जी के लिए, हम सब जानते हैं एनर्जी लेवल हो रहा है, खजूरें खा लें। खजूरें बहुत अच्छी चीज है, इंस्टेंट आपको एनर्जी देती है। खजूरें अवेलेबल नहीं है, आप बनाना का, ग्रेप्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई 12 से 15 अंगूर अगर आप खा लेते हैं तो आपका एनर्जी लेवल फौरन से बेहतर हो जाएगा। अच्छा, अब जो चीजें आपको अपनी रूटीन में, ये तो वो हो गया कि अगर आपको फौरन अपना एनर्जी लेवल बूस्ट करना है, लेकिन जो चीजें आपको अपनी रूटीन में लेकर आनी चाहिए ताकि आपका एनर्जी लेवल सही रहे, उसमें आ जाता है हमारे पास दालों का सेक्शन, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करती है। कोई भी ऐसी चीज जो फौरन एनर्जी रिलीज करेगी, एकदम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक करेगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप स्लो डाउन हो जाएंगे, लेकिन कोई ऐसी चीज जो आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करती है, जिसमें हमारे पास दालें आ जाती हैं, जिसमें हमारे पास होल व्हीट जितने आटे हैं वो सारे आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं। वेजिटेबल तो खैर आपको कोई बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं देती, लेकिन जिसमें हमारे पास फ्रूट्स आ जाते हैं और डेयरी आ जाती है, दूध या दही, वो भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी रिलीज करता है। ये वो चीजें हैं जो आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए, रेगुलर बेसिस पे आपकी डाइट का हिस्सा होनी चाहिए। तो बेसिकली एक बैलेंस डाइट जिसमें रोटी, चावल, दूध, फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड नट्स। नट्स आपको उस टाइम पे एनर्जी बेशक ना दें, लेकिन क्योंकि उनकी अब्जॉर्प्शन बहुत आहिस्ता आहिस्ता होती है, लेकिन ये आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं। एंड अगर हम बात कर रहे हैं जी हमारा हम नेचुरली हमारी एनर्जी अच्छी रहे, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसमें कहीं ना कहीं नट्स एंड सीड्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो नट्स एंड सीड्स भी आपकी डाइट के अंदर रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। ये हो गई हमारी डाइट से रिलेटेड चीज़ें। अब वो आदत जिनको अपनाने से आपका एनर्जी लेवल बेहतर रहेगा, उसमें आ जाता है जिम। एक्सरसाइज रेगुलरली किया करें। जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते वो जल्दी थक जाते हैं क्योंकि उनका मसल स्टेमिना ही नहीं बिल्ड हुआ होता। आप मुश्किल ही कभी जाएं, 2-3 तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो बहुत थोड़े टाइम में मुश्किल के ऊपर होंगे और उसकी वजह ये होगी कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वो रेगुलर जिम करते हैं। दूसरे वो लोग होंगे जो बहुत स्लोली मुश्किल तक पहुंच पाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनकी थोड़ी बहुत मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी होती है, घर के काम खड़े होकर कर लेते हैं। तीसरे वो हैं जो कहीं पे भी नहीं पहुंच सकेंगे, आधे रास्ते से वापस आ जाएंगे। और वो वाले लोग होते हैं जिन्होंने कभी फिजिकल एक्टिविटी की ही नहीं है। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी, मैं ये नहीं कह रही अगर आप जिम अफोर्ड नहीं करते, आपके घर के पास जिम नहीं है तो भी आपने जिम करना है। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। जिम तो एक एग्जाम्पल है। जैसे आप घर में
रस्सी फलांग सकते हैं, आप घर में वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं। यूट्यूब पे हर तरह की अच्छी से अच्छी एक्सरसाइज है। जुहेब सर का वर्कआउट अवेलेबल है मेरे चैनल पे। आप कोई भी अच्छा वर्कआउट जो आपको सूट करता है, जो आपकी रूटीन के हिसाब से, आप उसको फॉलो कर सकते हैं एंड आप अपना स्टेमिना उधर से बिल्ड कर सकते हैं। फिर अगली चीज आती है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। जिम आप जा रहे हैं, डाइट आपकी अच्छी है, टेस्ट आपके ठीक है, आप पानी पीना ही भूल जाते हैं, या पानी की जगह जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, या आप पानी की जगह बहुत ज्यादा कैफीन लेते हैं, तो ये भी कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आपका वाटर इनटेक अच्छा होना चाहिए ताकि आपकी हाइड्रेशन अच्छी रहे, और उससे भी आपका एनर्जी लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है। अगली चीज वो है जो हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो वाला फैक्टर एक काउंट करता है, वो है स्ट्रेस। अपने स्ट्रेस को मैनेज करें। जो लोग बहुत ज्यादा एंग्जाइटी के पेशेंट होते हैं ना, वो जब एंटर होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पता चल जाता है कि इनको, क्योंकि वो इतने ड्रेन्ड होंगे, कंघी तक करने का उनके पास टाइम तो शायद होता होगा, उनका दिल ही नहीं करता वो उठ के कंघी भी कर सके, उनका दिल ही नहीं करता वो लिपस्टिक एक लगा सके। सो वो जो एक अपीयरेंस होती है आपकी, वही बहुत थकी हुई आ रही होती है, बिकॉज आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो स्ट्रेस हमारे हाथों में नहीं है। अगर किसी की जिंदगी में कोई ट्रॉमा चल रहा है, तो हम ये तो नहीं कह सकते तो वो ट्रॉमा से बाहर निकल आओ, लेकिन जितना हो सके हम उसको कॉप अप कर सकते हैं। जैसे अगर आप स्ट्रेस में हैं, वेट ट्रेनिंग इसमें बहुत हेल्प करती है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। स्ट्रेस को कम करने में वेट ट्रेनिंग बहुत अच्छी है। इसके अलावा वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, वॉक करें, नमाजें पढ़ें, उससे आपका स्ट्रेस बहुत ज्यादा कम होता है। और सबसे बढ़कर अपने आप को खुद उससे निकालने की कोशिश करें। आपकी किसी ने मदद नहीं करनी स्ट्रेस से निकलने में, ये मैं आपको पहले बता दूं। आपने अपने आप को खुद ही निकालना है। थोड़ा सा खुद को बिजी करें, थोड़ी सी कोई और एक्टिविटी अपने लिए ढूंढें, पार्क्स में जाएं, ग्रीनरी की तरफ जाएं, जूते उतार के ग्रीन घास पे वॉक करें। इससे आपका स्ट्रेस जो है वो मैनेज हो जाता है। कि जिंदगी में कोई ट्रॉमा चल रहा है, ये कह देना बहुत आसान है, उससे बाहर निकल आओ, लेकिन वो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैंने आपको टिप्स दे दी हैं, हो सके तो घर से बाहर निकलें एंड जिम ज्वाइन कर लें। अगला हमारे पास जो फैक्टर आता है जो आपके एनर्जी लेवल को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, वो है प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपके लिए नहीं है। कई लोगों का एनर्जी लेवल बेहतर हो जाता है इंटरमीडिएट फास्टिंग करके। मैं अगर नाश्ता करके काम करूं तो मैं स्लो होती हूँ, और अगर मैं नाश्ता करने से पहले यानी इंटरमीडिएट फास्टिंग में रह के अगर मैं काम करूं तो मैं बहुत अच्छा काम कर रही होती हूँ। लेकिन ऑन द अदर हैंड कुछ लोग जब स्टार्व करते हैं खुद को या इंटरमीडिएट पे जाते हैं, उनसे कुछ नहीं हो रहा होता। प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कई लोगों को सूट नहीं करती। तो अगर आप डाइट कर रहे हैं, आप डाइट नहीं भी कर रहे, हमारे क्लिनिक में मैंने अपने बच्चों को देखा है, वो ये करते हैं लंच लेकर ही नहीं आए। अब लंच लेकर नहीं आए और उसके बाद उन्हें याद भी नहीं है कि हमने लंच करना है, या जो लंच ब्रेक है उसमें वो वैसे कोई फ्रेंड्स आपस में बैठ गए, चाय पी ली। स्टारवेशन में अगर आप रहेंगे, आपका एनर्जी लेवल कभी भी अच्छा नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंट मील्स आपके होने चाहिए ताकि आपका एनर्जी लेवल बेहतर है, और फ्रीक्वेंट मील्स भी आपके अच्छी चीज के होने चाहिए। ये नहीं कि क्रिस्प निकाल के खा लिए, कोई बिस्किट खा लिए, इस तरह के अगर आप मील्स ले रहे हैं तो वो फिर आपको फायदे से ज्यादा नुकसान देंगे। इवेंचुअली वो उस टाइम पे आपका एनर्जी लेवल थोड़ा बेहतर कर देंगे, बट फिर हम जानते हैं बिस्किट्स वगैरह ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं आपका, या आपके फैटी लिवर की भी वजह बनते हैं, एंड ये आपको डायबिटीज की तरफ भी लेकर जाते हैं। अगर आप अपना लंच नहीं लेकर जाना चाहते तो उस केस में आप अपने पास खजूरें और नट्स रख सकते हैं, आप उनका इस्तेमाल कर लें, एनर्जी लेवल भी बेहतर रहेगा और आपका दिमाग भी जो है वो थोड़ा सा अच्छा काम करेगा। भुने हुए चने अच्छी ऑप्शन होती है इस केस में। जो येलो कलर के भुने हुए चने होते हैं जिन पे काला छिलका चढ़ा हुआ होता है, छिलका उतार के वो भुने हुए चने भी इस मौके पे खाए जा सकते हैं स्टारवेशन से बचने के लिए। अच्छा, अगला फैक्टर हमारे पास आता है कि खुद को कैफीन एडिक्टेड नहीं करना। इस बात का मतलब ये है कि कई लोग, जैसे मैं हूँ, ऑनेस्टली जैसे मैं हूँ, जो मेरे में बुराई है वो भी मैं बताती हूँ। चाय के बगैर कई लोग काम कर ही नहीं सकते, और चाय का उन्होंने अपने आप को इतना, चाय क्या कॉफी का अपने आप को इतना आदी किया होता है, कैफीन ओवरडोज कर रहे होते हैं वो। इसमें मैं भी आती हूँ कि कैफीन एक हद तक आप इस्तेमाल करें। दिन में 4 कप तक चाय या कॉफी का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे ज्यादा अगर आप चाय या कॉफी का इस्तेमाल करते हैं तो फिर ये आपको फायदे से ज्यादा नुकसान देना शुरू कर देती है। 6 कप तक भी अगर आप ले जाते हैं, उसके बाद प्रॉब्लम क्या आती है, फिर आपकी एंग्जाइटी बढ़ना शुरू हो जाती है, आपका स्ट्रेस बढ़ना, बिकॉज कैफीन एक लिमिट में, हर चीज एक लिमिट में आपको फायदा देगी, उससे ऊपर जब भी आप लेकर जाएंगे वो आपको नुकसान देना शुरू हो जाएगी। एंड कैफीन भी उसी चीज के अंदर है जिसमें चाय, कॉफी, कुछ हद तक बहुत थोड़ी मिकदार में ग्रीन टी के अंदर भी कैफीन मौजूद होती है। जितने हमारे पास ये जो कहवा जाद होते हैं उनमें जैसे वो है एक
जाहिद पीते हैं वो चाय, मुझे उसका नाम भूल गया, बट उस चाय में कैफीन है बट कम मिकदार में है। तो ये जो जितनी चाय है उनके अंदर कम मिकदार में ही सही मगर कैफीन मौजूद होती है और ये आपको अपना डिपेंडेंट कर लेती है। तो जब आपको ये कैफीन नहीं मिलती तो उसके बाद आपका एनर्जी लेवल लो होना शुरू हो जाता है। तो ये थे चंद इंस्ट्रक्शंस जो आपने फॉलो करनी है अपने एनर्जी लेवल को बेहतर करने के लिए। एंड आई रिपीट, टेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टेस्ट ही नहीं कराए हुए तो इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा। शुक्रिया।